राम 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 मंजू जी। राम राम भैया। राम राम विमला जी, राम राम। कुसुम मौसी, राम राम। राम राम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। राम राम भैया, राम 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 गीता जी, राम राम। सभी को राम राम। विजया मौसी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम सभी को। राम राम। श्री राम। नित्य के सत्संग में सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग पेज नंबर 25 पर हैं। हमारी साधना। माँ के मिलन के लिए हृदय में हिलोरे उठनी चाहिए। माँ का मिलन कितना मधुर, कितना शीतल और कितना निश्चिंत कर देने वाला है। ये एक शिशु और माँ का जो सांसारिक मिलन होता है उससे कई गुना अधिक आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन होता है। तो उसके लिए एक उत्साह होनी चाहिए मन में कि माँ मिलने वाली। और वो कैसे मिलती है? जब हम अपने को उसको सौंप देते हैं तो माँ गोद में उठा लेती। हमारे अंतस्थल से पुकार उठे, माँ तू आ जा और समा जा। हमारी पुकार उस तक पहुँचती है। वो सदैव, चाहे उसके करोड़ों बेटे बेटियां क्यों ना हो, वो सदैव अपने हर बच्चे के लिए उसी शिद्दत के साथ वैसे ही उन्मुख है, वैसे ही देखती है, वैसे ही प्रतीत करती है। कोई भी उसका बच्चा उसको बुलाता है, बुलाने का मतलब है खुद को सौंप देता है। वो इधर उधर की व्याकुलता नहीं देखता, वो रास्ते के कंकड़ पत्थर नहीं देखता। अगर उसे माँ चाहिए तो वो संकटों को भी नहीं देखता और बकैया बकैया चलता हुआ, चाहे कंकड़ पत्थर हो, चाहे उसके टखनों में घुटनों में खरोच आ जाए, लेकिन वो चल देता है, चलता फिरता डगमगाता हुआ। लेकिन माँ सब समझती है। गालिब न कर अरज तू बार बार उधर, जाहिर है तेरा हाल उसको कहे बगैर। भगवान हमारी सब जानता है, माँ हमारी सब जानती है। फिर भी अगर हमको लगता है कि कुछ मन में उद्वेग उठ रहा है, कुछ विकलता है, माँ को पाने की ही व्याकुलता ही क्यों ना हो। साधना में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, यह साधना जैसी चल रही है वैसी चलती रहे। और भी ना जाने कितने संकल्प होते हैं। साधना में न आने से पहले जितने संकल्प नहीं थे, उससे ज़्यादा तो उड़ाने साधना में आने के बाद होने लगती हैं। ऐसे में साधक को अंतस्थल में बहुत अधिक गहरा होना चाहिए। अगर ये हिलोरें उठ भी रही हों तो सतही हों और समर्पण अत्यंत गहरा हो। और ऐसी आकुलता को माँ को समर्पित कर देना होगा कि माँ तू ही जानती है मेरा हाल, और जो बेहतर हो वो कर। अपने हिसाब से कुछ मांग न करनी होगी, क्योंकि हमको मांग करना आता नहीं, अपने हित की आती नहीं। तो समर्पित हो जाना होगा। जो जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें अपने को देखना होगा कि हम कहाँ हैं।
हमारे अंतस्तल से पुकार उठे, माँ तू आ जा और समा जा। तो माँ अंदर गहरे और अंदर गहरे तभी आती है जब हमारे सारे दरवाजे खुले होते हैं, जब हमारा तन मन प्राण बुद्धि अहम और आत्मा सब उसको पुकारने लग जाए। आत्मा के स्तर तक जब पुकार उठती है तो माँ आ जा और इसमें समा जा। माँ बेधड़क चली आती है, निश्चिंत चली आती है और हमें अपना कर ले पूरी तरह से। जो जो तू हमारे लिए अनिवार्य समझती है, जो तू चाहती है वो कर। हमारी कोई इच्छा नहीं है, तेरी जो इच्छा हो वही कर। तो इस प्रकार से हम रोते रहते हैं लेकिन अपनी माँ के लिए उद्वेग नहीं करते। हालात न बदले तो इस बात पे रोना, और बदले तो बदलते हुए हालात पे रोना, इसमें हम पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं। जबकि ये क्षणभंगुर चीज़ें हैं। जो परिस्थितियाँ आती हैं तो वो मौसम की तरह हैं। जैसे मौसम आते हैं बदल जाया करते हैं, वैसे ये परिस्थितियाँ ऊंच नीच है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। लेकिन साधक को अपनी गहराई के स्तर पर, अपने समर्पण के स्तर पे कूटस्थ होना चाहिए और हर परिस्थिति में उसे सम रहना चाहिए। सम ना भी रहे, मान लीजिए हम उस स्थिति पे ना हो, तो माँ के निर्भर रहना चाहिए कि माँ जो करे, माँ जैसा करे। सभी चीज़ें आएंगी, जो प्रारब्ध हैं वो उसके संस्कार आएंगे, क्योंकि ये बनाए ही हुए हैं प्रकृति के द्वारा। लेकिन वो माँ सब संभाल कर लेगी और हमें साधना में आगे बढ़ाती चली जाएगी, हमारा विशोधन करती चली जाएगी। तो इसलिए हर साधक को समर्पण की कीमत पहचाननी चाहिए। जो किसी परिस्थिति में भगवान पर, माँ पर निर्भर रहना सीख जाता है, वो कई फरलांग, कई छलांग की लीप पा लेता है। तो साधना में परिस्थिति को साधन समझना चाहिए, साध्य को पाने का। परिस्थितियां साधन हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, रोते रोते नहीं भेज देना चाहिए। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी को खुशी से गुजार दे। तो जो जो तू हमारे लिए अनिवार्य समझती है वो हम पर लेती चली जा, करती चली जा, जिससे हम जल्दी से जल्दी तेरे हो जाएं। तो इस निर्भरता के लिए, इस समर्पण के लिए हम जब भी आवाहन करें और पूर्ति करें, उस प्रार्थना में ये बात होनी चाहिए कि हम तेरे समर्पित हैं। तन में मेरे, बुद्धि में भी मेरा समर्पण स्वीकार हो माँ। हर प्रकार से, हर स्तर पर मेरा समर्पण स्वीकार कर ले, मुझे अपना बना ले। वैसे तो हम उसके हैं ही, लेकिन फिर भी दरवाज़ा बंद हो, बच्चा इधर उधर खेलने में लगा हो तो माँ उतना ध्यान नहीं देती है, और बच्चा ही दौड़ा चला है तो फिर बच्चे को चोट न लग जाए, माँ दौड़ी चली आती। तो इस तरीके से हमारी ओर से पुकार उठनी चाहिए, हमारी ओर से समर्पण होना चाहिए। जब हम अपने को उसके निर्भर कर देते हैं तो वह हमारी संहार कर देती है। बुद्धि पर बुद्धि का आधार न लें, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसमें बुद्धि का आधार लेने से बात नहीं बनेगी। बुद्धि का, तर्क का, हमने कई जन्मों जन्मांतरों से वेदों का भी आधार लिया है। तो वेदों में अन्वय और व्यतिरेक की बात कही गई है। अन्वय क्या है कि जहाँ कार्य है वहाँ कारण होगा। वेद यही बताते हैं, ये करोगे तो ये पाओगे, अग्नि होगी तो धुआं उठेगा। और व्यतिरेक क्या है कि जहाँ कार्य, जहाँ जब हम कुछ काम कर रहे हो और हम सत्संग, हाँ मम्मी बोलिए। म्यूट है मम्मी हाँ, हम ये कह रहे हैं जब हम कुछ काम में लगे हो और हम सुन भी रहे हो सत्संग, तो हमें अपना वीडियो बंद कर देना चाहिए, बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है। थैंक यू। हाँ, वेदों में बात कही गई है वो हमारी बुद्धि के हिसाब से कही गई है, बुद्धि को, तर्क को बढ़ाने के लिए। वेदों में कहा गया है अन्वय और व्यतिरेक के बारे में। कहा गया है जहाँ कारण होगा वहीं कार्य होगा। अगर कहीं अग्नि है तो वहाँ धुआं उठेगा,
और व्यतिरेक का मतलब है कि जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ अग्नि होगी, जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ कारण होगा। जब और इससे ऊपर की बात पूछो उससे कि प्रभु अकारण दया करते हैं, तो वो बस यही कह देगा नेति नेति न इति न इति। 1,00,000 श्लोक हैं वेदों में, लेकिन अंत में वो भी भगवान के बारे में कह देता है कि इतना ही नहीं है और भी है। तो हम जब हमारी बुद्धि हमारी व्याकुलता को शांत नहीं कर सकती तो उसको समर्पण का चोला पहना देना चाहिए, उस बुद्धि को भी माँ के चरणों में रख देना चाहिए। ऐसा करके धीरे धीरे हम उसके निर्भर होते चले जाएंगे। हमें ये सीखना होगा, ये हमें बरतना होगा। समर्पण की मांग है और हमें इसको धीरे धीरे अपने अंदर इनकलकेट अनिवार्य रूप से इसको शामिल करना होगा हमारी साधना में, व्यवहार में समर्पण उतर जाना चाहिए। सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में ही नहीं, अंदर में भी उद्वेग ना हो, अंदर में भी हलचल ना हो, अंदर में भी ये ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा ना हो। ये नहीं कि बाहर से ही चेहरे पे ही नहीं कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऊपर से भी न दिखे और अंदर से भी पूरी तरीके से जब शांति विश्रांति की अवस्था होती है तो समर्पण होता है। तो समर्पण हमको बाह्य समर्पण भी करना है, आंतरिक भी करना है, ये अत्यांतिक हो जाना चाहिए, आत्मा के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। तो समर्पण का मार्ग झुकने का मार्ग है, ये अहम को ड्योढ़ी पर रख देने का मार्ग है, ये बुद्धि को तर्क को ड्योढ़ी पर रख देने का मार्ग है। हम चाहें कि अपनी चातुरी से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं तो बुद्धि का तो प्रवेश आत्मा तक नहीं है तो परमात्मा तक क्या होगा, क्योंकि परमात्मा तो सबके आदि कारण हैं, उनके द्वारा प्रकृति बनी है, प्रकृति से ये त्रिगुण बने हैं और त्रिगुण से ये सारी बुद्धि मन चित्त और अहंकार बने हैं। तो जो कार्य है वो करण तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए बुद्धि से भगवान को नहीं पाया जा सकता। घोड़ा कितना भी तेज दौड़े वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, उसमें उड़ान भरने की क्षमता नहीं है, बस वो दौड़ सकता है। उसी प्रकार से बुद्धि की गति आत्मा और परमात्मा तक नहीं है, उसकी गति माँ तक नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना होगा। ये कार्य और करण का सिद्धांत नहीं है, इस प्रकार से भगवान नहीं मिलते। यहाँ पर बिना शर्त समर्पण का सिद्धांत है, ये अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत नहीं है कि ये होगा तो वो होगा, सब कुछ होगा वो भगवान की कृपा से ही होगा। ये वेदों के श्लोक का सिद्धांत नहीं है, ये भगवान की कृपा का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, झुकने का मार्ग है और अहम को और बुद्धि को उन्हीं के चरणों में रखकर प्रवेश पत्र पाने का मार्ग है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे निर्भरता होने लगती है, हम उसको महसूस करने लगते हैं कि जो परिस्थिति आई थी पहले हम कितना व्यथित होते थे, दुखित होते थे, और माँ ने सब संभाल कर ली है। और हम ये सोचते हैं कि जो परिस्थिति आई है कहीं मेरी अनहोनी न कर दे, लेकिन जब परिस्थिति जाती है और हम अब खुद को उसके निर्भर पाते हैं, निर्भर ना भी पाएँ, जो नहीं भी निर्भर रहते हैं सांसारिक व्यक्ति हैं उनका भी कल्याण हो रहा है, तो हर परिस्थिति हमारे अंदर विशोधन तो करती ही है, इतना तो निश्चित है, अमंगल नहीं कर सकती। यहाँ तक कि किसी का निधन भी होता है, हमारे मन में आता है अरे ये बच जाए, इसकी जान बच जाए, ना मरे, लेकिन क्या पता उसके मरने में या उसके जीने में उसका कौन सा हित है, परम हित है, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए परिस्थितियों को अपने हिसाब से आकलन करना छोड़ देना चाहिए एक साधक को, और जो परिस्थितियां आ रही हैं उस हर परिस्थिति में, हर लहर में झुकना सीखना होगा। वो लहर खुद ही निकल जाएगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, माँ संभाल करेगी। ये हम स्पष्ट रूप से हर परिस्थिति के गुजरने के बाद देखेंगे और खुद को और सौम्य पाएंगे, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी और सौम्य पाएंगे। ऐसा समर्पणकर्ता को भान होता रहता है। समर्पण का मार्ग झुकने का मार्ग है। मैं कल को ऐसा करूँगा, ये बच्चा कहने का साहस कैसे करेगा जब हम स्वयं के अंतिम सांस के बाद भी एक सांस नहीं ले सकते। हम सब प्रभु के अधीन हैं,
और हम कर्म करने के तो अधिकार को रखते हैं, लेकिन उसके फल के अधिकार को नहीं रखते। और जीवन का क्या भरोसा। ऐसे में हम ये संकल्प ले बैठे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो ये सिर्फ एक अपने किले को बनाना, अपने चारों तरफ एक दृढ़ दीवार खड़ी करना है और माँ की कृपा को रोकना मात्र है। तो हम अपना ऐसा कोई संकल्प ना करें। जो होता जा रहा है भगवान तेरी कृपा से हो रहा है, तू ही करवा रही है, ऐसा बार बार कहने से ये भाव जज्ब हो जाता है, ये मन में उतर जाता है, ये गहरे पैठ कर जाता है। इसलिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठी, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। समर्पण का मार्ग भय को त्यागने का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है। इसमें जिसने खोजा उसने पाया है गहरे पानी में जाकर। और अगर हम बूढ़ने से ही डरेंगे, सोचेंगे कि हमारा अपने अहम पर नियंत्रण खो जाएगा, बुद्धि हमारी शांत हो जाएगी, तो काम कैसे होगा, तो ऐसे में हमारी चातुरी का क्या होगा। तो जो बूढ़ने से या डूबने से डर रहा है वो किनारे बैठा, और जो बूढ़ गए, जो डूब गए, उन्होंने सोने की खोज कर डाली। तो यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, और शीश उतारे भूमि धरे, तो बैठे घर माही। तो जो निर्भय होकर माँ की शरण ले लेता है, बस माँ उसको अपना लेती है। तो हम परिस्थितियों में माँ के निर्भर रहना सीखें। माँ का निर्देश हो, मैं कल को ऐसा करूँगा, यह बच्चा कैसे कहने का साहस करेगा। होकर हुआ सन्यासी तो सन्यासी कहाँ। अगर हमने खुद संकल्प लेके सन्यास धारण कर लिया, सब कुछ घर बार छोड़ दिया। स्वामी जी को तो माँ का आदेश आया था तो सन्यासी हुए, नहीं तो अगर हम सोचें ये छोड़ दें वो छोड़ दें, ऐसा कई चीज़ें हम दिन में भी करते हैं कि बृहस्पति को नहीं, यही नहीं करेंगे, बुद्ध को ये नहीं करते हैं, और हमारे बुद्धिगत आदर्श ऐसे ऐसे हैं, हम तो ये किए बिना वो नहीं करते हैं, ऐसा किए बिना खाना नहीं खाते हैं। तो इन बुद्धिगत आदर्शों का कुछ भी, इनसे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इनको वहीं छोड़ देना चाहिए। ये जो बुद्धि के आदर्श हैं, ये सब वेदों से निकले हैं और अन्वय व्यतिरेक से संबंध रखते हैं, कार्यकरण सिद्धांत से संबंध रखते हैं। इनका हमारे आत्मा के शोधन से और हमारे संस्कारों के क्षीण होने से कोई लेना देना नहीं है। इनसे तो हम और ज़्यादा, जो प्रारब्ध तो है ही, क्रियमाण संस्कार भी बनाते रहते हैं। तो हमें अपने प्रारब्ध क्षीण होने में माँ की कृपा देखनी चाहिए, और जब हम उसके समर्पित होंगे तो क्रियमाण संस्कार भी नहीं बनेंगे। हम निर्मल होते जाएंगे और मज़ा भी आएगा माँ की गोद में होने का। चाहे फिर आंधी आए या तूफान आए, हम माँ की गोद में हिलोरे लेते रहेंगे, आनंद उठाते रहेंगे। तो होकर हुआ सन्यासी तो वास्तव में सन्यासी कहाँ, उसने तो त्याग का परिग्रह किया है। उसको तो डर था कि संसार हमें पकड़ ना ले, इसलिए उसने एक मार्ग चुना, जा करके पहाड़ों पे बैठ गया। फिर वहाँ पहाड़ पर बैठेगा तो फिर वो वहाँ भी पहाड़ों का भी संन्यास करेगा, और वो उसका संन्यास करके संसार को पकड़ेगा। तो ऊपर का छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ, जो छोड़ना माँ की प्रेरणा से हो। जैसे स्वामी जी को माँ की प्रेरणा हुई तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर से संसार में आ गए, सबका भला करने लगे। जैसा माँ कराती जाती थी, माँ का अंदर से पुकार उठती थी, उन्होंने माँ के निर्भर कर दिया था। उनकी सभी, उनका जो उद्वेलन था, सब कुछ शुरू में स्वामी जी लिखते हैं कि उनमें बहुत उद्वेलित हुआ वो करते थे कि ये मिल जाए, कहीं उड़ जाऊं, ये बन जाऊं, ये पा जाऊं, मोक्ष पा जाऊं। दर्शन शास्त्र के तो टॉपर थे ही, लेकिन बाद में जब उन्होंने निर्भर होना सीखा, सारी उद्वेलिताएं सब शांत हो गईं, सारी व्याकुलताएं शांत हो गई। माँ ने अपना लिया, और माँ जैसा आदेश करती थी स्वामी जी वही करते थे, और हृदय में आनंद की अनुभूति थी, हिलोरें उठा करती थी। तो ऐसे हमको भी, जब वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम सबके लिए हो सकता है। तो हमें वैसा ही मार्ग अपनाना चाहिए जो स्वामी जी ने अपनाया। तो माँ का निर्देश हो, माँ अपने काम के लिए बुलाए तो चल दें, ऐसे में छोड़ने का भार भी नहीं लगता। तो जैसे स्वामी बुलाए तो उसका सेवक चल देता है,
और फिर क्या है कि फिर लग जाओ काम में तो फिर लग जाता है, ना उसमें छोड़ने का भार है ना पकड़ने की भार है, कुछ भी वासना नहीं है पकड़ने की। तो ऐसे ही हमको भी साधक की भांति ऊपर से दिखाना नहीं है कि हम साधक हैं, लेकिन अंदर का दृष्टिकोण, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो गहराई है वो साधक की होनी चाहिए। हमारा नज़रिया, नज़र है नज़रिया, नज़र ही नज़र है, नज़र ही के दम पे यहाँ हर बसर है। नज़र जो उठी तो ख़ता बन गई और नज़र जो झुकी तो हया बन गई। तो सब कुछ हमारा जो भाव है वही सब कुछ होता है। और दुनिया में भी कहते हैं कि भाई क्या भाव चल रहा है, वास्तव में सारी कीमत भाव की होती है। माँ का निर्देश हो, माँ अपने काम के लिए बुलाए तो चल दें, उसे छोड़ने का भार भी ना लगे और छोड़ने का अभिमान भी ना हो, तब तो ये साधना से मेल खाता है। वरना हम खुद झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू के निशान शेष रह जाएंगे, हम सोचेंगे देखो कितना संन्यास पाया। अभी भी बुद्ध और महावीर के शिष्यों में यही झगड़ा चलता रहता है। वो कहते हैं बुद्ध ने तो 10,000 हाथी छोड़े, तो महावीर भी राजा थे, तो उनके शिष्य कहते हैं उन्होंने तो 12,000 हाथी छोड़े, उन्होंने इतना सोना छोड़ा। तो ये कहते हैं इतना सो तो छोड़ने पर छोड़ने का भान रह जाता है, और अगर माँ छुड़वा दे तो छुड़वा दे। तो माँ की गोद में अगर हम चले जाएं, निश्चिंत होकर खेलने लगें, तो खिलौनों के छोड़ने का भान क्या, क्योंकि हमने तो बड़े आनंद को पा लिया है। कंकड़ पत्थर को छोड़ के हमने तो रत्नों की खान को पा लिया है, हमने अक्षुण्य आनंद को पा लिया है। ऐसे में फिर कंकड़ पत्थर की तो याद भी नहीं सताती। तो संसार की जो व्याकुलताएं हैं, जब आनंद हो तो वहाँ पर मोक्ष के लिए स्थान कहाँ। जहाँ आनंद हो वहाँ मुक्ति के लिए मैला कुचैला बालक भी माँ की गोद में अत्यंत सुखी है। और जो सोचता है जिसमें शुष्क साधना हो, शुष्क संन्यास हो, सूखा सूखा प्रेम भी ना हो, वो उसके अंदर वो प्रेम की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इसलिए माँ के प्रेम में हिलोरे लेनी चाहिए, गोते खाना चाहिए और अधिक से अधिक अपने को उसके निर्भर बना देना चाहिए। माँ अपना लेती है और सभी ऊंचे नीचे रास्तों से, घाटियों से होते हुए हमें पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देती है। और ये साधना का सबसे आसान मार्ग है, इससे आसान मार्ग कुछ नहीं हो सकता। कई मार्गों में तप है, त्याग है, वैराग्य है, कष्ट है, व्रत है, लेकिन इस मार्ग में सिर्फ भगवान के निर्भर होना है, सभी भोग भोगना है और लेकिन प्रभु से स्वीकार करना है। श्री राम। राम 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 मेरे चरण स्पर्श राम 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 पूजा। राम राम सभी बहनों से राम 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 नाम दीदी राम 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 राम। बहुत सरल सरल करके इतना गहराई से बोले आप, आनंद आ गया, बहुत खुशी होती, बहुत पूरी तरह से समर्पित करना सिखा रहे हैं हम लोगों को। एक एक चीज बहुत गहराई से लिखी है स्वामी जी ने, चलने का रास्ता बताया। गहराई से बोलने का आपका इतना अच्छा तरीका है कि आपका सभी ने तारीफ करने को। सभी साधकों को राम राम। कल हम लोग इसी समय फिर से मिलेंगे। राम राम।